अरे यार ये पुराना हो गया है, इसकी डिमांड खत्म हो गई है, अब हम नया डिमांड वाला लेंगे। अरे यार वो पुराना हो गया, इसकी डिमांड खत्म हो गई है, हम कुछ नया वाला लेंगे। तो दोस्तों इन सब को देखकर एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। अब दोस्तों वो आपसे पूछता है क्या होता में क्वेश्चन, क्या होता में क्वेश्चन पूछता है, और इन्हीं क्वेश्चनों की आजकल डिमांड ज्यादा है। तो दोस्तों इसी टाइप के आज की वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्या होता वाले, है ना, जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के पॉइंटर व्यू से। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों? पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा कि जो संक्रमण तत्व हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं क्यों? ये 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है जो संक्रमण तत्व हैं, मतलब संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, है ना। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन आयन या फिर यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये उसने पूछा है हमसे। ठीक है, हमने जो दोस्तों जनरली देखा है कि जो सिल्वर है, मतलब डी ब्लॉक का तत्व, जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जो कॉपर है, हमने देखा है ये अलग अलग कलर के होते हैं। सिल्वर सफेद टाइप का होता है, सफेद कलर में होता है ना। हमने देखा है गोल्ड पीले से कलर में होता है ना। और जो कॉपर होता है थोड़ा सा रेड से कलर में होता है, हमने ये देखा है। ये क्यों होते हैं अलग अलग कलर के, यही तो हमें बताना है। तो दोस्तों पहले हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, फिर इसकी थ्योरी लेकर आएंगे, है ना। तो दोस्तों क्या है, इसका कारण क्या है? दोस्तों आपको पता है जैसे संक्रमण तत्व क्या हुआ, आयरन हुआ, संक्रमण तत्व जैसे कॉपर ही हुआ, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताता हूं। दोस्तों जैसे आयरन की बात करें तो जो आयरन होता है इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इन 26 इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 इस टाइप से भराता है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरा है, ये सब पूरे पूरे भरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो D है, इस D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। तो हम इसमें देख रहे हैं दोस्तों ये जो संक्रमण तत्व है आयरन, इस संक्रमण तत्व आयरन में देख रहे हैं कि इसके पास देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, और युग्मित इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है। मतलब जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन युग्मित और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। कितने हैं? 4। तो क्या होता है दोस्तों, इनके पास जो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व होते हैं, ये रंगीन आयन बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि इनके जो डी उपकोष होता है, या फिर हम कहें कि जो डी कक्षक होता है, उस डी कक्षक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे क्या, तो दोस्तों क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, श्वेत ऊर्जा के प्रकाश से, मतलब मान के चलो ये श्वेत प्रकाश की किरण है ना, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। तो क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश की किरणों से क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ये श्वेत प्रकाश की किरण इस पे गिरेगी तो ये जो प्रकाश रहेगा, इस प्रकाश को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब प्रकाश को अवशोषित कर लिया और निम्न ऊर्जा कोष से उच्च ऊर्जा कोष में चले जाएंगे। मान के चलो अब ये किस में है, 3D में है, तो प्रकाश को अवशोषित करके हो सकता है कहां चला जाए, 4D में चला जाए। तो अब क्या हुआ, 3D से कहां आ गया, 4D में आ गया। अब जैसे ही 4D में आएगा तो ये क्या करेगा, शेष प्रकाश को क्या कर देगा, ये वापस कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो दोस्तों ये जिस प्रकाश को परावर्तित करेगा, वापस करेगा, ये उसी कलर का दिखने लगेगा।
जैसे आयरन है, हमने देखा है हल्का हल्का जो आयरन है वो ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ब्राउन कलर को क्या करता है? परावर्तित करता है, वापस करता है। और आपको पता है कोई भी वस्तु जो दिखती है वो परावर्तन के कारण ही दिखती है। यदि प्रकाश का परावर्तन मुझसे नहीं हो रहा होता तो मैं आपको दिखता नहीं। मेरी ये व्हाइट सेट है क्योंकि ये व्हाइट रंग के प्रकाश का परावर्तन कर रही है, तो ये व्हाइट दिख रही है। समझ में आपको आ रहा है? तो कोई वस्तु जिस प्रकाश को परावर्तित करती है उसी प्रकार का दिखती है। जैसे आपको पता है जो सिल्वर है वो व्हाइट कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है पहले तो क्या करेंगे? प्रकाश को अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। ठीक है, फिर शेष प्रकाश को क्या कर देंगे? परावर्तित कर देंगे, है ना। तो ये श्वेत कलर के प्रकाश को परावर्तित करता है तो श्वेत कलर का दिखता है। गोल्ड पीले कलर के प्रकाश को परावर्तित करता है इसलिए पीले रंग का दिखता है ना। और जो कॉपर होता है वो रेड से कलर का प्रकाश का परावर्तन करता है, ये इसलिए रेड सा दिखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, एक बार और मैं दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान के चलो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। इसके इलेक्ट्रॉनों को भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। देखो इसका 26 है तो अंतिम में कितने आए? 6 आए। अब इसके पास कितना है? 27, तो अंतिम में कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे, है ना। अब ये सब चीजें तो ये तो सब भरे हुए हैं, यही आधा भरा हुआ है। तो इसके पास आप देख लेते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम देख रहे हैं इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो ये क्या करेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन श्वेत ऊर्जा के प्रकाश से ऊर्जा के प्रकाश को क्या करेंगे? अवशोषित कर लेंगे। श्वेत ऊर्जा का जो प्रकाश होगा उसको अवशोषित कर लेंगे, है ना। और निम्न डी ऑर्बिटल से कहां चले जाएंगे? उच्च डी ऑर्बिटल। मतलब ये 3D में है तो ये कहां चले जाएंगे? 4D में चले जाएंगे। अब यहां पर आके क्या करेंगे? ये जो शेष प्रकाश बचेगा उस प्रकाश को वापस कर देंगे और जिस कलर के प्रकाश को ये वापस करेंगे उसी कलर के ये दिखने लगेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है स्क्रीन पर ला रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और काफी में अपनी लिख लेना, है ना। तो देखो अब आप इसको समझो। तो इसका आंसर क्या है? संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास ऐसे आयन व यौगिक होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ये श्वेत प्रकाश से एक निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं जिससे यह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और शेष प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इस परावर्तित प्रकाश के कारण संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं। तो ये हुआ इसका दोस्तों आंसर। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्यों? तो दोस्तों जो संक्रमण तत्व हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्यों? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप उत्प्रेरक का मतलब समझिए। उत्प्रेरक क्या होता है? तो दोस्तों उत्प्रेरक जो होता है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या अभिक्रिया की दर को घटा सकता है, लेकिन खुद कोई परिवर्तन नहीं होता। खुद जो होता है वो उसके भाग में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब खुद एकदम सेम रहता है। सीधा साधा हम ऐसा कहें कि खुद परिवर्तन नहीं होता, वो केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या फिर अभिक्रिया की दर को घटाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो संक्रमण तत्व है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसके कारण क्या है? तो दोस्तों इसके निम्न कारण है ना। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, इसके निम्न कारण हैं, जिसमें दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस गुण के कारण यह सरलता से अपनी संयोजकता अभिकारक के अनुकूल करके माध्यमिक यौगिक बनाते हैं
और शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे यह अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसलिए ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। बट ये तो समझ में नहीं आया सर, हमें नहीं आया समझ में, तो आपको क्या आएगा, है ना, पहले आप इसको समझो, है ना। तो देखो मान के चलो यहां पर दोस्तों ये ऑक्सीजन है, यहां पर कोई ये ऑक्सीजन है और यहां पर कोई ये तत्व है एल्यूमिनियम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, और इसमें ये Fe जो है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। तो हमें यही बताना है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसके कारण ये उत्प्रेरक की तरह कार्य क्यों करेगा, ये बताना है। तो देखो समझो आप, तो दोस्तों क्या करता है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसके कारण क्या करता है, ये जो उत्प्रेरक है, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ अपनी संयोजकता इन अभिकारक, जो आपको अभिकारक दिख रहे हैं O और Al, तो ये क्या करेगा, अपनी संयोजकता इनके अनुकूल कर लेगा, मतलब इनके जैसी कर लेगा। मतलब मान के चलो ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2- होता ही होता है, तो जो Fe है अपनी संयोजकता इसके जैसी बना लेगा। जैसे Fe 2- है तो इसको क्या चाहिए, सॉरी O2- है तो इसको क्या चाहिए, Fe2+ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बोलो रहेगा क्या, हाँ। तो अब क्या करेगा, इसने क्या किया, इसकी संयोजकता के अनुकूल अपनी संयोजकता की, और इसके साथ क्या बना लिया, एक यौगिक बना लिया, इसके साथ क्या बना लिया, यौगिक बना लिया, ये बना लिया यौगिक। लेकिन ये जो यौगिक है वो माध्यमिक यौगिक है, कौन सा यौगिक है, माध्यमिक यौगिक है, और जो यौगिक बना है वो अस्थायी बना है, कैसा बना है, अस्थायी, ठीक है। तो ये यौगिक सबसे पहले स्टार्टिंग में इसने जल्दी जल्दी क्या किया, इसके साथ यौगिक बनाया और जो माध्यमिक यौगिक कहलाया। अब ये माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है, जिसके कारण ये तुरंत टूट जाएगा, और तुरंत टूट जाएगा और क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा, क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाएगी, इसमें फिर समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसने हेल्प की ना। अगर भाई मान के चलो हम 2 लोग काम कर रहे हैं, ये 2 लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई तीसरा बंदा आ जाए हेल्प करने के लिए तो काम जल्दी संपन्न होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, हाँ। तो ये 2 काम कर रहे थे, अब तीसरा ये उत्प्रेरक ये पदार्थ आ गया तो इसने भी हेल्प की, तो जल्दी काम हो गया, तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही है दोस्तों कारण, है ना। तो संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इस गुण के कारण ये सरलता से अपनी संयोजकता क्या करते हैं, अभिकारक के अनुकूल कर लेते हैं और माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, और शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब हम सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा दोस्तों, संक्रमण तत्व ठोस होते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, संक्रमण तत्व ठोस होते ही हैं। अब देखो ठोस होते हैं तो जिससे ये सरलता से किसमें, चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भाई ठोस है तो चूर्ण तो बन जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो अभिकारक होता है उस अभिकारक की सतह पर चिपक जाते हैं, अभिकारक की सतह पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और जब अभिकारक की सतह पर चिपक जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेंगे, चिपक कर माध्यमिक यौगिक का क्या करेंगे, निर्माण कर लेंगे। अब माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेंगे तो ये जो माध्यमिक यौगिक होगा वो भी अस्थायी होगा, और ये माध्यमिक यौगिक तुरंत उत्पाद बना देगा और अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बस दूसरा कारण यही है ना। संक्रमण तत्व ठोस होते हैं जिससे यह सरलता से चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस गुण के कारण यह अभिकारक की सतह पर चिपक जाते हैं, मतलब अधिशोषण की क्रिया, चिपकना, जैसे चिपकना या अधिशोषण, है ना, एक ही चीज है ना, चिपकना या अधिशोषण एक ही चीज है ना। तो सतह पर अधिशोषण की क्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। देखो अधिशोषण की क्रिया उत्पन्न करेंगे तो माध्यमिक यौगिक बनेगा। अब जब माध्यमिक यौगिक बनेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, उससे उत्पाद बन जाएगा, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो यही चीज है ना। तो दोस्तों यदि अधिशोषण आपने नहीं समझा तो 5th यूनिट में मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, इसके हमने आपको 2 कारण बताए हैं, है ना। अब एग्जाम में जितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, है ना। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।